हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों फाइनली इजराइल की मोसाद ने हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया को ईरान की कैपिटल शहर तेहरान में घुसकर मार गिराया। ये अचीवमेंट इजराइल के लिए तो बहुत खास, लेकिन दूसरी तरफ हमास का कमर टूट चुका है। इस्माइल हानिया को आप हमास का रीढ़ मान सकते हो। इस्माइल हानिया के दम पर ही हमास ने 7 अक्टूबर में इजराइल पर मैसिव अटैक को अंजाम दिया। जब हमास ने 7 अक्टूबर के दिन इजराइल पर अटैक किया था, उसके बाद इस्माइल हानिया ने सेलिब्रेट किया था, इजराइल पर हमले होने पर जश्न मनाया था। लेकिन जब बात ये निकल कर आती है इस्माइल हानिया को अपने ही बॉडीगार्ड के साथ मार दिया, तो ये एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। आखिर कैसे मोसाद ईरान में घुसकर अपने दुश्मनों को मार गिरा रहा है, कैसे एक के बाद एक मोसाद अपने दुश्मनों को चैन की नींद सुला रहा है बिना क्रेडिट लिए। आज की वीडियो में यही जानेंगे आखिर मोसाद की स्पेशल यूनिट किडोन कैसे हमास की लीडर इस्माइल हानिया को मार गिराया। इससे हमास का क्या होगा, क्या ईरान इसका बदला ले सकता है, क्योंकि ईरान की धरती पर घुसकर मारा है इस्माइल हानिया को। क्या रही दुनिया की प्रतिक्रिया, सब कुछ डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों इस्माइल हानिया हमास का चीफ है, लेकिन ये आदमी गाजा स्ट्रिप पर रहता ही नहीं है। ये गाजा से बाहर कतर में रहता है। ईरान में भी इसका रेसिडेंट है। ये आदमी ईरान कतर में रहकर हमास के लिए काम करता था, जैसे इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर करना, हमास के लिए फंडिंग कलेक्ट करना, कैसे आर्म्स एंड एमिनेशन हमास को पहुंचाना है, ये सब काम इस्माइल हानिया करता था। ये आदमी ये सब काम अंडरग्राउंड रहकर करता था ताकि मोसाद की राडार में पकड़ना है। जब से हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तब से आज तक दोनों सीज फायर एग्रीमेंट के लिए टेबल पर बैठ ही नहीं पा रहे। हमास जितना जीतते आ रहा हुआ है, उतना ही इजराइल भी। इजराइल ने तो कमिटमेंट कर दिया, जब तक हमास का पूरी तरीके से मिटाएंगे नहीं, तब तक ना इजराइल सोएगा, ना ही इजराइल के दुश्मनों को सोने दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में 2 ही ऐसे देश है जो इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर सीज फायर करवा सकते हैं, वो है इजिप्ट और कतर। दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। दोनों देश कह रहे इजराइल चाहता ही नहीं है शांति की तरफ बढ़े। इसका रीजन भी है दोस्तों, और वो है इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स। जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसके बाद ही सबसे पहले मोसाद के ऊपर सवाल उठने लगे। दुनिया के टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी में CIA के बाद मोसाद का नाम आती है। दुनिया के मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को होते हुए ये कैसे हुआ। इस अटैक के बाद मोसाद को बहुत क्रिटिसाइज झेलना पड़ा। मोसाद ने जो अपना इमेज ब्रांड वैल्यू बनाया रखा था, वो डिक्लाइन होने लगा। लेकिन मोसाद ने दुनिया को फिर से अपना ताकत दिखाने पर निकल पड़ा। मोसाद की स्पेशल यूनिट किडोन को एक्टिवेट किया गया। किडोन मोसाद की एक ऐसी स्पेशल यूनिट है जिसमें मुट्ठी भर लोग काम करते हैं, गिन के 40-50 लोग होंगे। किडोन का काम है इजराइल की दुश्मनों को सालों सालों तक रेकी करना और जरूरत होने पर एलिमिनेट करना। इन लोगों को वेपन का नॉलेज होती है, साइबर की नॉलेज है, बायोकेमिकल की भरपूर नॉलेज रखते हैं, सब कुछ का ट्रेनिंग प्राप्त है। इजराइल के लिए जरूरी है हमास लीडर को मारना, लेकिन हमास लीडर इस्माइल हानिया अंडरग्राउंड होकर काम कर रहा था। इजराइल के लिए जरूरी था हानिया बाहर निकले, इसलिए मोसाद ने कईयों चाल चला। अंततः कईयों दाव चलाने के बाद इस बार मोसाद सफल हुआ। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप घटना को ध्यान से देखोगे तो आप आसानी से समझ सकते हो। इस्माइल हानिया को बाहर निकालने के लिए इजराइल ने ईरान की कॉन्सुलेट पर हमला किया था। मोसाद को लग रहा था इस हमले से हानिया बाहर निकलेगा, लेकिन हानिया इस बार नहीं निकला। उसके बाद इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति को ही प्लेन क्रैश करके मार गिराया। हालांकि इजराइल की तरफ से ऑफिशियली इस घटना को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन समझने वाले लोग ये अच्छी तरीके से समझ रहे ये काम किसका है। मोसाद को इस बार पूरा यकीन था, इस बार इस्माइल हानिया बाहर निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ईरान का इतना बड़ा लीडर अब इस दुनिया में नहीं है। संवेदना व्यक्त करने के लिए अपनी गुफा से निकलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजन की वजह से सफल नहीं हुआ। किडोन को तो पता है इस्माइल हानिया कहाँ रहता है, जरूरत इतना ही था बस कंफर्मेशन मिल जाए इस्माइल हानिया यहाँ ही है। किडोन पूरी तरीके से खाप फैला कर बैठा हुआ था, कब ये एक गलती करेगा, और ये हुआ ही है। किडोन की तरफ से मोसाद को एक मैसेज आता है, इस बार इस्माइल हानिया अपने बिल से बाहर निकलेगा। ईरान में जब नए राष्ट्रपति समारोह की आयोजन किया जाएगा, उसके अगले दिन इस्माइल हानिया के पूरी परिवार सहित एक कार में कहा जा रहे थे इजरायली एयर स्ट्राइक में सबको मार दिया गया। इस्माइल हानिया अपनी बिल से बाहर आती है, ईरान की नई राष्ट्रपति के समारोह में भाग लेता है। ईरान की टॉप लीडर आयतुल्लाह खोमेनी से भी मिलता है। उसके बाद इस्माइल हानिया अपनी रेसिडेंट में चला जाता है। 24 घंटे के अंदर वह उसकी फैमिली को मार कर एक अनजान देश की F-35 स्टील फाइटर जेट ईरान में घुसता है और ईरान की सबसे पावरफुल कुर्द फोर्स जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उसकी सिक्योरिटी के बीच में मिसाइल डालकर पूरी रेसिडेंट उड़ा देता है, जिसके अंदर इस्माइल हानिया और उसके साथ कुछ कुर्द फोर्सेस था। सब एक साथ मारे गए। किसने ये अटैक किया कोई आता पता नहीं, मिनटों में काम खत्म कर दिया। हालांकि इजराइल इस हमले के बाद पूरा साइलेंस है। इजराइल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन ईरान कह रहा है ये काम इजराइल ने किया है।
हम इसका बदला लेंगे। ईरान ने इजराइल को धमका दिया, लेकिन ईरान को भी समझना चाहिए ऐसे खोखले धमकी से इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान के मुताबिक अगर इजराइल ने इस्माइल हानिया को मार पाया तो फिर ईरान तो दुनिया को ये बता रहा है इजराइल के लिए ईरान की सिक्योरिटी कुछ भी नहीं, जब जहाँ चाहे घुसकर मार कर चला जा रहा है। अगर कल फुल फ्लेजेस इजराइल के साथ युद्ध छिड़ जाता है तब तो इजराइल के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी को भी मारना इजराइल के इतनी बड़ी बात नहीं होगा। अपने ही देश में घुसकर इजराइल मारकर चला जा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये ईरान को सोचना होगा। वो भी अपने बीच की अंदर से इंफॉर्मेशन लीक कौन कर रहा है, ये भी एक ईरान के लिए चिंता का विषय है। कहीं ईरान के कुर्द फोर्सेस के कुछ लोग इजराइल के साथ मिला तो नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन करना होगा ईरान को। भारत का दोनों देश मित्र देश है, जितना इजराइल के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही ईरान भी। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो भारत के लिए बहुत नुकसान होगा। हालांकि ईरान भी ये जानता है इजराइल से डायरेक्ट युद्ध में जीत नहीं सकता। अगर ईरान को युद्ध करना ही होता तो ईरान कब का कर लिया होता, ऐसे प्रॉक्सी वॉर नहीं कर रहा होता। हालांकि इस्माइल हानिया की असैसिनेशन को लेकर रूस की तरफ से बयान आया, ये एक बहुत गंदी बात है, हम इस हमले का कंडेम करते हैं। वैसे ही चाइना का भी स्टेटमेंट आया, कतर का भी आया, ईरान का भी आया। ये लोग ऐसे ही घर बैठे स्टेटमेंट देते रहेंगे और इजराइल ऐसे एक के बाद एक को एलिमिनेट करता रहेगा। मोसाद का अगला टारगेट अब हमास को पूरी जड़ से मिटाना है, जो मुझे लगता है। अगला हमास का लीडर कौन होगा? क्या हमास अब से खत्म हो जाएगा? क्या हम इस कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल की जीत मान सकते हैं? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।